बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान इन्हीं की नस्ल हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी, जो ज़्यादा अक्ल नहीं रखते थे, खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया, तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, हम इतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया, इसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम इनको इन चीज़ों के नाम बता दो। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया और कहा, मैं न कहता था कि मैं आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो। वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ, जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने शैतान से फरमाया कि यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं इन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, उनके दाएं से और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि तू यहाँ से निकल जा ज़लीलो ख्वार, बेशक मेरे ख़ास बंदों पर तेरा ज़रा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से तुम दोनों चाहो खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से न हो जाओ। और शैतान ने कसमें तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीज़ें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इसलिए दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, और अगर आप हमें न बख्शेंगे और हम पर रहम न फरमाएंगे तो हम फिर ज़रूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ।
اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے۔ انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال تک زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے تکبر کیا، جبکہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اس نے فوراً اپنی غلطی کی معافی مانگی اور فوراً توبہ کر لی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ اسی طرح جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں بھی فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔